हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। देखिए, इस वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, तो बने रहिएगा फुल वीडियो में। तो ये देखिए 37 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ है, जो कि मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है और आर्म होल 6.5 इंच लिया है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो 37 का चौथाई भाग होगा 9.25 इंच। ठीक है, 1.5 इंच पर ये आर्म होल की शेप दे देंगे और इस तरीके से चेक कर लेंगे कि आपका आर्म होल कितना है। तो आपका जो भी आर्म होल हो एक बार इस तरीके से चेक कर लें। आपका कमर साइज़ जो भी हो आप हाफ 1 इंच प्लेट्स के लिए ऐड करेंगे और मार्जिन के लिए। ठीक है, मार्जिन आप 2 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसकी कर लेंगे सिंपल तरीके से कटिंग। तो ये मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लेते हैं हम फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें जब ये पेस्ट डालते हैं आगे तो ये थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो इस तरीके से रख के ये कटिंग कर लिया है और इसकी जो गहराई वाला जो हमने मार्क है वो कटिंग भी कर ली है, मार्क कर दिया है। इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो प्लेट्स लगाई हैं ये मैंने 10.5 इंच पर। ठीक है, गैपिंग इसकी 2 इंच ली है। ठीक है, और इधर से ये देखिएगा और इधर से ये क्रॉस करके हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। शेप ऑलरेडी अपने आप ही बन जाती है, इस तरीके से मार्क करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से और ये भी हम कट कर लेंगे हाफ इंच फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। ये देखिएगा, मैं अलग बाद में करती हूँ, पहले मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको अलग करती हूँ। ये बैक पार्ट में भी मैंने मार्क कर दिया है प्लेट्स का। ठीक है, तो ये देखिए आपको इस ध्यान रखते हुए कट करना है। ठीक है, ये देखिए बैक पार्ट की है ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी गले की चौड़ाई ज़्यादा थी। तो इसमें मैं प्लेट्स बना के ही बाद में कट करेंगे। तो आप आगे बने रहना, तो किस तरीके से ये इसकी गले की चौड़ाई भी कम करनी है। इसे कर लेंगे बीच में से कट। अब यहाँ मैं फ्रंट पार्ट के नेक ड्रॉ कर लूँगी। आप अपना नेक ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए, ये मैं मार्क कर लेती हूँ कि राइट एंड उल्टा सीधा मैं मार्क करके चलती हूँ, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है कपड़ा, बाद में जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो इसकी स्लीव्स जितनी मतलब बॉर्डर के हिसाब से बनानी थी, तो उतना ही मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है, हाफ इंच लेकर 3 इंच ये मैंने डाउन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी आर्म होल हो उस तरीके से चेक कर ज़रूर कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से शेप दे देंगे और हाफ इंच की इधर भी गहराई दे देंगे स्लीव्स में। तो ये हो गई है सिंपल सी ड्राफ्टिंग। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो
तो इसकी कटिंग भी हो गई है। बॉर्डर को चेक कर लेंगे हम। बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें डिज़ाइन भी बनाना है इसमें, क्योंकि कस्टमर को डिज़ाइन इसमें डलवाना है। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर ली है। इसमें फ्रेंड से कपड़ा कम है तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा आर्म होल की साइड, ठीक है। अस्तर में नहीं लगेगा, लेकिन मेन फैब्रिक है उसमें जोड़ लगेगा। तो मैं इस तरीके से ही सिलती हूँ। तो ये मैं बिना तुरपाई वाला ही बनाऊँगी। गले पे कोई भी पट्टी नहीं लगाऊँगी। इस तरीके से जल्दी भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ सिलाई की, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरी बेटी हुई है छोटी, तो इस समय मैं सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मैंने 1 तारीख को ही सिल के दिया था और 3 को मेरी बेटी हुई थी जून में। और मैंने ये 1 तारीख को तो लिया था, लेकिन 2 तारीख में मैंने सिल के दिया था और 3 को मेरी बेटी हुई। तो मैंने हालांकि मना कर दिया था, पर कस्टमर ने बोला कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठ के आप सिल दें, क्योंकि अब मुझे आपकी सिले हुए ही अच्छे लगते हैं ब्लाउज़। अगर किसी से सिलवाते भी हैं तो पता नहीं कैसे सिलेगा, तो हमें फ्रेंड सिल के भी देना होता है। कभी कभी हमें अगर तबीयत भी ठीक नहीं होती है तो आराम करके भी सिलना होता है। तो इस तरीके से ये प्लेट्स भी डाल लेंगे। हमें प्लेट्स डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि मेन फैब्रिक भी इसमें अटैच हो, मतलब इस तरीके से पकड़े नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि अस्तर वाले में ही प्लेट डल जाती है और मेन फैब्रिक रह जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से पकड़ें आप, नहीं तो अगर बिगनर हैं आप तो एक बार सिलाई लगा लें इस पर। तो इस तरीके से ये प्लेट्स हमें सारी डाल लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों पार्ट में ही प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये मैं पट्टी लगा रही हूँ। ये आई वाली पट्टी मैं बनाऊंगी इस तरीके से, ये देखिएगा। अगर मेन फैब्रिक कम हो तो इस तरीके से हमें अस्तर वाले तो पूरी ही रखनी होती है और इस तरीके से फोल्ड कर दो, ठीक है। अगर हमें बिल्कुल रेडी गला बनाना है, इस तरीके से तुरपाई वाला ना बनाना है, तो हमें इस तरीके से पट्टी लगाते हैं फोल्ड करके अंदर को, तो बिल्कुल फिनिशिंग आती है इसमें अगर इस तरीके से बनाते हैं तो। इस तरीके से हमें डबल सिलाई लगा लें तो कपड़ा अच्छे से बैठ भी जाता है और मजबूत भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुरपाई वाली पट्टी भी इसमें अटैच कर देंगे। ये पड़ोस में भी कोई ना कोई बोलता रहता है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये अंदर को फोल्ड करके हुक वाली पट्टी भी इसमें अटैच कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है तैयार दोनों ही पार्ट। अब इस तरीके से हमें बैक पार्ट में भी देखिए किस तरीके से गले की चौड़ाई कम करनी है। तो इस तरीके से हमें ये प्लेट डालनी है। जो मैंने आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा रखा था तो इसीलिए ही रखा था, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गई है प्लेट्स कम। इस तरीके से हमें अटैच करना है। इस पर मैंने गले पे भी सिलाई लगा लूँगी और नीचे को भी हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। गले पे इस तरीके से कट कर लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें ये पलटकर सीधा कर लेना है, अच्छे से बैठा लेना है।
अब इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हल्के हाथ से सिलाई लगा लें हम। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना। मेरी वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगती है तो फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो क्लियर करके बना भी नहीं पाती हूँ, पर आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छे से बनाऊँगी, क्योंकि एक मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है। अगर आप लाइक करते हो और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से काम करने का मन करता है। तो मेरे इस वीडियो में वैसे पहले से भी काफ़ी सुधार आया है। तो इस तरीके से ये मैंने शोल्डर भी इस तरीके से जॉइन किए हैं ताकि धागा भी ना दिखाई दे। मैं इस तरीके से भी फ़ोल्ड करती हूँ और दूसरी साइड भी दूसरी तरीके से भी फ़ोल्ड करती हूँ। तो स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने पहले से भी रेडी करके रखा था। स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं स्लीव्स की डिज़ाइन की वीडियो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही इजी भी बनाना है। इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इतने दिन बाद मैंने वीडियो डाली है उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरी मजबूरी थी। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसमें लटकन भी मैंने अटैच रेडी करके रखी है, इसमें मैं लटकन भी अटैच कर दूँगी। ये देखिएगा इस तरीके से। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैं अब थोड़ा सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। अभी अपनी बेटी की डालती हूँ मैं शॉर्ट वीडियो, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनल लुक इसका ये है। ये देखिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।